लोकसभा सीट पर भी कल मतदान होने जा रहा है। सबकी नजर, पूरे देश भर की नजर जो है वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर है। कमलनाथ की जो प्रतिष्ठा है, जो दाव है, वो यहाँ पर लगा हुआ है। और इसके अलावा यदि बात करें कि बीजेपी ने जिस तरह से वहां पर अपना चुनाव प्रचार किया या कहें पूरी ताकत झोंकी है, सिर्फ 1997 में एक बार बीजेपी जी जो है वो एक बार जीतने में सफल रही और 1980 के बाद से नाथ परिवार का कब्जा इस सीट पर है। तो फिलहाल ये तैयारियों के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की एक सीट पर कल मतदान होने जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होगा। इसमें महाकौशल संभाग की 4 होंगी, जबकि विंध्य की 2 है। और इस बीच आपको बता दें कि पहला चरण जो है यानी कि 19 अप्रैल की तारीख बेहद खास होने जा रही है। और लोकसभा चुनाव इस बार बेहद खास होने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकी है। 2 बार से बीजेपी की सरकार 14 और 19 में और 2024 में, जहां आईएनडीए को लगता है कि हम सब मिलकर बीजेपी को हरा देंगे, वहीं जो एनडीए गठबंधन है वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब आइए अब सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे तमाम संवाददाता जो मौजूद हैं उनका रुख कर लेते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो मैं देख पा रही हूं, जीवानंद हल्दर हमको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, संजय साहू हमें दिखाई दे रहे हैं जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए, अनुराग हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। और ये तमाम जो अभी कुछ घंटे शेष हैं चूंकि मतदान की प्रक्रिया शुरू होने में, तो अब हलचल देखने को मिल रही है। और आपको बता दें अनुराग, पहले हम आपका रुख कर रहे हैं और आपसे समझना चाहेंगे राजधानी भोपाल में किस तरह का उत्साह, किस तरह का माहौल, किस तरह की तैयारियां, कुछ घंटे शेष पहले चरण के मतदान के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूं, मैं इस समय भोपाल में नहीं, छिंदवाड़ा में मौजूद हूं। शायद इस समय देश की निगाहें जिन सीटों पर सबसे ज्यादा है कल होने वाले चुनाव में, उनमें से एक छिंदवाड़ा है और इसलिए मैं यहाँ इस छिंदवाड़ा में मौजूद हूँ। पहले तैयारियों का नजारा दिखाता हूँ। मैं छिंदवाड़ा के उस सेंटर पे हूँ जहाँ एक साथ कई सारे बूथ बनाए गए हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। महिलाओं के लिए मैं दिखाऊंगा आपको विशिष्ट रूप से व्यवस्थाएं हैं, जो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जिस बूथ पर हम मौजूद हैं उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि विधानसभा चुनाव में इस बूथ ने बड़ा कमाल किया था। इस बूथ पर महिला वोटर्स जो है, वो महिला वोट परसेंट जो है वो बेहतर था। किस तरह की स्थिति थी पिछले बार जो वोटिंग हुई थी उसमें? ये नोनिया करबल ग्राम पंचायत था पहले, ये 3 वार्डों में विभाजित होकर नगर निगम में चला गया, जिसमें 40, 45, 47 13 बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं। 13 बूथ, एक बूथ में कम से कम 1000 मतदाता होते हैं, तो 13,000 मतदाता इसी क्षेत्र में है। और जिसमें जो है महिलाओं की संख्या छिंदवाड़ा विधानसभा की अगर देखेंगे तो उसमें 900 महिलाएं जो है पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। और यहाँ पे जो है हमेशा कमलनाथ जी का क्षेत्र रहा है, जो लगातार यहाँ पे वर्तमान में विधायक भी हैं। परंतु अब जो है नकुल नाथ जी को टिकट मिलने से ऐसा महसूस होता है कि दोनों में कड़ा मुकाबला है। ओके, मैं चूंकि प्रशासनिक बातों पे आऊंगा, इस समय जो सबसे जरूरी है, भले ही यहाँ पर संवेदनशील बूथ ना हो सोनल, लेकिन इतना संवेदनशील ये चुनाव हो गया है पिछले दिनों के घटनाक्रम से कि पूरी तरह से पुलिस को भी मुस्तैदी रखनी पड़ रही है। किस तरह की व्यवस्थाएं आप लोग कर रहे हैं, कितनी मुस्तैदी है, कितना बल संख्या रखी है आप लोगों ने? यहाँ पे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पर्याप्त, सभी बूथों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। महिला पुलिस बल भी काफी तैनात? हाँ, महिला पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। राजेश हमारे स्थानीय साथी हैं, किस तरह के आंकड़े हैं, किस तरह के कुल वोटर्स हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कितना चाक चौबंद और कितना, अगर हम बात करें, उत्सुक नजर आ रहा है इस महोत्सव के लिए, इस त्योहार के लिए लोकतंत्र के? देखिए, मैं छिंदवाड़ा लोकसभा की यदि बात करूं तो छिंदवाड़ा लोकसभा में टोटल 1639 बूथ हैं और इन 1639 बूथों में 16,32,190 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। यदि हम महिला और पुरुष मतदाता की बात करें तो पुरुष मतदाता जो है यहाँ 8,24,449 है और महिला मतदाता जो है 8,07,726 है। यहाँ सबसे एक खास बात और बता दूं कि छिंदवाड़ा विधानसभा में महिला मतदाताओं की संख्या 800 पुरुषों की अपेक्षा 800 अधिक है। जी, तो देखिए, जेंडर रेशियो की हम बात करते हैं, साथ में जेंडर अवेयरनेस की बात करते हैं, तो अब ये नहीं करी जानी और अनुराग, आपसे भी हम अपडेट लेंगे तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से, तैयारियों के लिहाज से ये सब कुछ नजारे जो है हमारे सहयोगी हमें दिखा रहे हैं। आइए अब संस्कारधानी जबलपुर का रुख कर लेते हैं। पहले चरण में यहाँ भी वोटिंग होनी है, क्या माहौल देख पा रहे हैं संजय? कल जो है वो शुरुआत होने जा रही है लोकसभा के रण की, मतदान की प्रक्रिया, जबलपुर में क्या माहौल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लोकतंत्र का महापर्व ये कहा जाता है और केंद्र की एक बार फिर सरकार
बनने जा रही है। उसके लिए मतदान होना है, तो मतदान की प्रक्रिया जो है वो कल सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में 2139 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और यहाँ पर लगभग 18,94,000 मतदाता जो है वो अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इसके लिए प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको अपने अपने स्थान पर प्रत्येक बूथ पर पहुंचा दिया गया है। यहाँ तक कि धूप प्रभावित क्षेत्र जहाँ पर 294 मतदाता हैं उनका मतदान कराने के लिए भी दल रवाना हो गया है और वो वोट से उस पार पहुंचेगा जहां पर एक गांव कठौतिया है। बल की तो पुलिस बल लगभग 7,000 पुलिस बल जो है पूरे जिले में तैनात रहेगा, जिसमें 3,000 पुलिस बल लगातार रहेगा और पेट्रोलिंग करेगा। इसके साथ 4,000 पुलिस बल को एक साथ तैनाती की गई। तो कह सकते हैं कि जो महापर्व है लोकतंत्र का, उस महापर्व में आहुति डालने के लिए मतदाता को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा अपनी कसरत पूर्ण कर ली गई और कल सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ सुबह 5:30 बजे सबसे पहले जो है वो ईवीएम मॉक पोल होगा, उसके बाद से फिर प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। तो ये जो लोकतंत्र का पर्व है उसका प्रारंभ जो है वो हो जाएगा। जबलपुर संस्कार रानी की हम बात करें तो बीते 28 साल से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। ऐसे में इस बार जो है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने पंडित आशीष दुबे को प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस ने जो यहाँ के स्थानीय अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के शहर कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व में, उनको दिनेश यादव उनको प्रत्याशी बनाया। लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो बैनर पोस्टरों से न होकर सोशल मीडिया के प्रचार माध्यम से और घर घर जाके प्रचार हुआ है, ये कहा जा रहा है। हालांकि कुछ जगह पर जहाँ प्रत्याशी नहीं पहुंच पाए हैं तो वहाँ पर सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार किया जा रहा है और ये बड़ा माध्यम इस समय जो है वो बन चुका है। मीडिया और सोशल मीडिया जो है वो उसका एक माध्यम बन चुका है। लेकिन पहले जिस प्रकार के पोस्टर बैनरों का उपयोग होता था, चारों तरफ नजर आते थे, वो माहौल जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ क्या पूरे जिले में कहीं पर भी बैनर पोस्टर नहीं आ रहे, तो कह सकते हैं कि ये चुनाव जो है वो बड़ा ही नीरस भी लोग कहने लगे हैं। जी।